अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, प्रोग्राम हस्बे हाल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली मुमताज़। नाज़रीन, शहर से चंद लोग अपने दोस्तों से मिलने के लिए गांव गए हुए हैं। वहां पर क्या माहौल है, आइए देखते हैं। गांव की बाकी सारी चीजें अच्छी हैं, मिट्टी जो उड़ती है ना, ये मुझे पसंद नहीं है। इंसान की सारी स्किन खराब हो जाती है। और यार गांव में तो लोग खुद मुंह पे मिट्टी का लेप करते हैं। यार वो मुल्तानी मिट्टी होती है, ट्रैक्टर ट्राली गुजरने के बाद जो मिट्टी उड़ती है ना, ओए होए होए होए। यार मेरे ज़हन में तो गांव का नक्शा ही कुछ और था। मैंने माइंड बनाया हुआ था गांव जाकर गधे की सवारी करूंगा। माफ करना, अब गांव में भी सर जी इतने तगड़े गधे नहीं है जो आपको लेकर चल पड़े। सर वैसे भी गांव के लोग सफर के लिए गधे की सवारी करते हैं। आप तो शहरी बाबू हैं, आपको गधे पे बैठने के लिए कोई छोटी मोटी चोरी करनी पड़ेगी। करें झुकते हैं, अपने हाथों से अपनी इंक्रीमेंट मरवाओ। ये अपना राहिल किधर रह गया है? हमें बिठा के गायब ही हो गया। 15-20 मिनट हो गए, अभी तक वापस नहीं आया। वो कहीं खाने पीने का इंतजाम कर रहा होगा। वैसे जनाब, आप जब खाने पीने की बात करते हैं ना, आपके मुंह पे चमक आ जाती है। वैसे अल्लाह आपके ख्यालात मुबारक करे। वैसे उसके तासुरात में मुझे कोई गर्म जोशी नजर नहीं आई। गर्मजोशी कैसी समी भाई? क्या हमारे सामने वो डांस करना शुरू हो जाता? शहर से मेरे कुलीग आए। वैसे समी सही कह रहा है, वो हमें देख के थोड़ा बुखला सा गया था। तो चलो आता तो पूछ लेते हैं, हमारा उससे क्या पर्दा है? बिस्मिल्लाह बुलाओ। अस्सलाम वालेकुम। तशरीफ रखिए बुजुर्गो, हाले पुत्र ठीक हो? जी 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 बुजुर्गो जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम। बिस्मिल्लाह। बैठो बैठो, जी 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 तशरीफ रखो। जी जी आप भी तशरीफ रखें जी। ठीक ठाक हो सारे? हाँ जी हाँ जी। ए भी ताडे नाल ही ने? जी जी। अल्लाह, मैं समझिया को कच्ची थान जो कोई चीज निकल आई। राहिल अक्सर आपका जिक्र करता रहता है जी। राहिल अक्सर आपका जिक्र करता रहता है। मेरे साथ भी आपका जिक्र करता रहता है। अच्छा जी। मुझे बता रहा था, और मुझे यकीन है जिन अल्फाज में आपका जिक्र मेरे साथ करता है, जी उन्हीं अल्फाज में मेरा जिक्र भी आपके साथ करता होगा। यानी साडे भी खिलाफ ही बोलता है। ओ यार, मैं ਤੁਹਾਡੇ खिलाफ क्यों बोल रहा है? तुसी सारे है ही एडे चंगे हो। ओ भाई छोड़ो चंगे मंदे को, हमें बिठा के अचानक कहाँ गायब हो गए थे? ਅਸੀਂ तो समझे साडे आने ते तू गुस्सा कर गए। ओ भाई गुस्सा क्यों करना है? तुसी बगैर दसियों आ गए हो, फिर चाय वगैरह का इंतजाम करने लग पिया सा। यार बतलाए बगैर कहाँ आ गए? 2 घंटे पहले आपके साथ फोन पे बात हुई थी, तो आपने कहा हम घर पे हैं, तो हम इसलिए आ गए। हाय हाय हाय, चाय वगैरह रहील यार, चाह ਨੂੰ ਛੱਡ, ਇਹੜਾ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨਾ ਮਕਈ ਦੀ ਰੋਟੀ ਤੇ ਸਰੋਂ ਦਾ ਸਾਗ ਮੱਖਣ ਪਾ ਕੇ ਖਾਣਾ है। नहीं, मैं तो तंदूरी रोटी के साथ देसी मुर्गे का सालन खाऊंगा। आप खाएं सरसों का साग। देसी मुर्गे है ने जनाब, रब दी रहमत नाल हुणे पका लेने आ। हुक्म करो, शोरबे वाला पसंद कर दियो या भुन के पका लईए। वैसे शक्लों ते तुसी मैनू कच्चा ही खाने वाला लगदे हो। रहील, वाह जी वाह। अब्बा जी ने बुझ लिया जी। वैसे बाबा जी शोरबे वाला पक जाए तो बहुत ही अच्छा है जी। तेरे सदके जावा, आप शोरबे वाला मुर्गा देसी खा रहे हैं, तो मैनू बाबा जी फिर भी तेरे नाल ही दफ्तर च हुंदे ने। अब्बा जी मेरे सीनियर ने। कुलीग तेरे तो ते लगदा मौत दे खूह च कम कर दियो। नहीं बाबा जी, हमारा ऑफिस है। अच्छा, किन्ने खुसरे ने ताडे कोल? भाजी की गल करदे हो पे? पुत्र साडे पिंड च हुंदा सी इस शक्ल दा मंजूर भट्ट। ओदे कोल 13 खुसरे सन अपने। वाह वाह। पिंड मेला लगदा सी ना, ते ओदे च ओदा डांस शो हुंदा सी। वाह। ਤੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਪੂਰੇ 13 ਹੀ ਖੁਸਰੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਗਿਣੇ ਸੁਣਾ ਆਪ?
ਪੁੱਤਰ ਕਿੰਨੇ ਕੀ ਸਨ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ 14 ਸਨ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਦੌੜ ਗਿਆ ਸੀ ਖੁਸਰਾ ਫਿਰ ਵਿਚਾਰਾ ਹਾਰ ਥਾਂ ਤੇ ਬੈਂਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ 13 ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ यार खुदा दा ना जे कुछ खान पीन दा कर लियो बड़ी भुख लगी है और कुछ नहीं तो गुड़ वाले चावल ही ले आओ। हा गुड़ वाले चावल। राहील मैंने जाते वक्त गुड़ साथ लेके जाना है। क्या कहने जी ऐतकी ते मैं आप वेलना लवाया सी। अच्छा जी बहुत सोहना बादाम शदाम पा के ते गुड़ बनवाया। वाह वाह ते बादाम ते पाए ते शदाम किने पांदे हो? पुत्र बादाम शदाम दा मतलब हुंदा बादाम भी ते मेवे भी। गिरी भी कट के पाई विच। वाह बड़ा सोहना गुड़ बनया सी। अच्छा तेरे तेरे जिन्नी ते पुत्र पेशी बनवाई सी मैं। पेशी क्या? गुड़ दी ओ जड़ी हुंदी है ना ढेली। अच्छा वो जो पेड़े जितनी होती है। हाँ ओनू पेशी कहिंदे ने बड़ा सोहना बनया सी। अच्छा। ताजा गुड़ भेजिया मैं शहर भी। अच्छा जी फूफी इन्हां दी दे घर 2 किलो। अच्छा चौधरी कबीर है साडे नाल वाले पिंड रहिंदा बड़ा चंगा ओदे अल भी 3 किलो भेजिया। जी जी फिर मेरा एक दोस्त आया सी अफजल अच्छा जी इंग्लैंड तो आंदा यार बड़ी देर दा टुर गए इंग्लैंड गुड़ ते खुआओ 3 किलो उन्होंने भी भेजिया। चाचा जी मुझे तो आप 2 किलो ही दे देंगे तो मजा आ जाएगा। नहीं हुन मुक गए है 25-30 किलो बनाया सी सारा वंड छड्डिया। तुसी पुत्र लेट हो गए हो असल च लत्तां मुंडे दियां छोटियां ने ना पहुंचदा लेट हो गए। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਸੀ ਅੱਬਾ ਹੀ ਨਾਲ ਫ੍ਰੀ ਨਾ ਹੋਣਾ। ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਭਾਬੀ ਠੁੱਲਾ ਕਿਹਨੂੰ ਨੇ ਚਾਚਾ ਨਾ ਬਾਕੀ ਯਾਰ ਤੇਰੇ ਅੱਬੂ ਖੂਬ ਦਿਲਚਸਪ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਮੇਲੇ ਚ ਅੱਗ ਵਾਲੀ ਆਈਟਮ ਕਰਦੇ ਹੋ। ओ यार गल सुनो चलो गुड़ तो गया मुक और रौ तो होएगी ना रौ दी खीर ही बनवा लो। ਚਲੋ नहीं पुत्र बना लेने आ खीर मगर वो किसे किसे नु पचदी नहीं। और सुनाओ चाचे हो ठीक हो मैं बाद चो सुना लांगा पुत्र पहले तुसी को फरमाइश रह गई है तो सुना लवो। चाचा जी फरमाइशें तो बहुत सारी हैं फिर सोच रहे हैं कि राहील पे इतना बोझ क्यों डालें। साग में मक्खन के पेड़े जरूर होने चाहिए और अत्यातन 2-3 पराठे ही बनवा लें। नाल खड़ने जे नहीं जी इधर ही खाने। अच्छा ये भी मेले च कोई आइटम कर देने। ਆਓ ਇਹ ਅਖੀਰ ਤੇ ਲਾਸ਼ ਬਣਦੇ ਨੇ। बांधे क्यों ने बने बनाए ने। गल ये है बेटे जी 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 ये जो सरसों का साग है ना हाँ जी हाँ जी ये अब गांव में भी नहीं बनता। अच्छा जी टाइम बड़ा लगता है ना अब मोबाइल जब से आ गया है गांव में भी पिंड पिंड शहर शहर पड़ गया जी 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 ते साग घोटन वास्ते ते चाहिए टाइम ते पिंड दियां औरतां भी हुन मोबाइल फड़ के ते होरे की वेंदियां फिरदी ओहो अच्छा ते धीआं भैणां कोल इन्ना टाइम ही नहीं कि ओह बह के साग घोटन। ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਬਸ ਸਿੱਧੀ ਸਿੱਧੀ ਹਾਂਡੀ ਰੋਟੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜੀਆਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਮਾਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਈਟਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਨਾ ਜੀ ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਗ ਸਰੋਂ ਦਾ ਮਕਈ ਦੀ ਰੋਟੀ ਪਕਾਉਂਦਿਆਂ ਪੁੱਤਰ ਗੁੱਟ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਔਰਤਾਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਆਲਕਸੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਕਿੱਥੇ ਪੱਕਦੀ ਜੇ ਮਕਈ ਦੀ ਰੋਟੀ। ਹੁਣ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਸਾਦੇ ਸਾਲਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਿਸਟਰ ਡੇਵਿਡ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਨ ਰੌ ਦੀ ਖੀਰ। हमजा नाम है मेरा बाबा जी। मैं माफी चाहना असल च मैं जवानी च एक अंग्रेजी फिल्म वेखी सी जी 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 ओदे च एक बंदा सी डेविड विलन। अच्छा छोटे कुत्ते दे अगे लग के दौड़ जाए जाके मत्था ओदा वजदा खंबे च ते उत्थे ही मर जांदा। की ना दसिया जे हमजा जी 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 हमजा ना है ना दा जी एडा चौड़ा हमजा इको ही है दुनिया दे। हमजा साहब जी दसना मैं तानू ये चाहना कि जेड़ी रौ दी खीर है ना ये भी मेहनत मंगदी है। हुण किथे बीबियां भैणां पकांदियां जी
जी ਹੁਣ ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਸਿੱਧੀ ਫਿਰਨੀ ਪਕਾ ਕੇ ਤੇ ਦੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੇ ਬੜੀ ਕੋਈ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਨ ਵੀ ਤੇ ਹਾਂ ਪਰ दस के आउंदे ते कोई इंतजाम कर लेंदे। अच्छा जी बुजुर्गो, अब गांव में भी ऐसी चीजें नहीं बनती? आज ही गांव दी ही गल पे करने असी केड़ा न्यूयॉर्क बैठे पिंडा च भी हुन जनाब ओ बाऊ जी नहीं गल्लां रहियां ओ पिंड रहे ही नहीं। पिंड ते हुंदा सी महफिलां दा नाम एक हुक्का पिया हुंदा सी ते आले दुआले 40 बंदे बैठे हुंदे एक जनानी बह के सब्जी छिलन डई हुंदी सी चार नाल ओदी हेल्प करन डईयां हुंदियां हुन कुछ नहीं जे हुन ते इत्थे भी सारे आपो अपने घरां च वड़े ने। हाय हाय चलो इत्थे ते सारे हालात ही बदले ने। चाचा जी मैं ते समी सोच रहे सा कि गुड़ जरूर नाल लेके जावांगे। दे देंगे गुड़ तुहानू रहील ओ पुत्र जेड़ा मज्जां वास्ते रखे आ ओ लिया दे इन्हां नू मज्जां दा चट्टे आ खा लोगे ना। असी ओ कीड़ियां नू पाउणा बाबा जी? आप खाना माशाअल्लाह कीड़ियां के कद ले 2-2.5 किलो छुट के जाया कर जिन्ना तेरियां वराछां चो डिगेगा कीड़ियां ते ओने नाल ही रज जांदियां। ओ चाचा जी वराछां दे चो क्यों डिगना है? ओए आ बच्चा खांदा है ना ते ओदियां वराछां चो डिग जाए। नहीं नहीं ये भाई मजाक कर रहे ने मैं उन्ना लैके। ਚਾਚਾ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਾ ਗੁੜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੀ ਕਾਲਾ ਜਾਂ ਪਿਆ ਪਿਆ ਕਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਗੁੜ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਕਾਲਾ ਏ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਸੋਡਾ ਪਾ ਕੇ ਚਿੱਟਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਲਾ ਹੁਣ ਕਿਧਰੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਸੋਡਾ ਨਾ ਮਲ ਲਵੀਂ ਜਾਂ ਕਿਧਰੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਟੱਬ ਚ ਸੋਡਾ ਪਾ ਕੇ ਨਹਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ। ਇਹ ਗੁੜ ਅਸਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਬੇਟਾ ਜੀ 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 ਇਹ ਕਾਲਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਏ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਕਾੜ ਕਾੜ ਕੇ ਰੋ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਜੀ ਜੀ ਇਹ ਗੁੜ ਕਾਲਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਫੇਰ ਐਵੇਂ शहरी बाबुआ नू राजी करने वास्ते सोडा सुट लेंदे ने ते चिट्टा हो जाता है। वाकई बाबा जी बहुत कम चीजें ऐसी होती हैं जो शहर तक पहुंचते पहुंचते खालिस रह जाती हैं। उत्तर बंदा नहीं खालिस रहिंदा ते चीज़ां दा की करिए। शहर जाके बंदा नहीं जे खालिस रहिंदा। इथों चंगे भले एक दूजे नाल प्यार मुहब्बत करदे शहर जांदे ने ते नाल वाले बूहे दा नहीं पता हुंदा कौन रहंदे। मगर बाबा जी शहरों में लाख मुआशरती बुराइयां होने के बावजूद लोग धड़ाधड़ शहरों की तरफ हिजरत कर रहे हैं। आप इसका अंदाजा इसी बात से लगा लीजिए कि 1951 में 17% लोग शहरों में रहते थे। 1981 में यही तादाद बढ़ के 28% पे पहुंच गई और अब जो मौजूदा परसेंटेज चल रही है उसके मुताबिक 40% लोग शहरों में रहते हैं और 60% लोग गांव में रहते हैं। और अगर इसी रफ्तार से चलता रहा तो वो वक्त दूर नहीं कि जब 50% शहरों में होंगे और 50% देहात में। पुत्र जी माशरती बुराइयां जेड़ियां तुसी कह रहे हो ना जी वो हुण कदों बुराइयां समझियां जांदियां। रब ने भी तो आखे है ना मैं अकलों पे पर्दे डाल देता हूं जी। हुण ते भैड़े नू चंगा कहन दे जे बिल्कुल। ये बुराइयां तो अब बुराइयां रही नहीं। हालांकि साडा मजहब साडा मुआशरा वो ते दर्श ही ये देंदा कि एक दूजे नाल जोड़ के रवो। हाँ जी बिल्कुल। अब मसीतां की जे मोढे नाल मोढा जोड़न दा हुक्म कादे लईए। वाह ये निरा मोढे नाल मोढा नहीं दिल नाल दिल भी जोड़ो। बहुत हुण किथे बुराइयां समझियां जांदियां ने। हुण ते कोई परां बैठा है ते कोई परां बैठा है। हाँ जी चलो इन्हां दुआं दा ते परां बहना ही बनदा है पर शहरां च हर बंदा ही एक दूजे तो दूर हो गए। जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी बेटा जी जी किसी ब्याह शादी ते जाओ ते एहतियात नाल रहना। क्यों? उत्थे सुनिया मुंडे शरारती विआहां दे उत्ते ओ निक्का जिहा चूहा पटाका चलांदे ने। उत्तर तेरे लिए ते चूहा पटाका भी बंब दा गोल आई है ना। मैं क्या चाचा जी चलो साग गुड़ ते रहन दिओ ए देसी कुक्कड़ दा तुसी जिक्र कीता सी ओदा ते आर्डर करो। आहो ऐसे लिए गली च छड़ देने उठ तां फाड़ लै ते पका देने आ। वैसे ते मैं आना वा छड़ कुक्कड़ नू भी अगर थोड़ा जिहा तू कुर्बानी दवे ते सारा पिंड ही अज वड्डा खाएगा। ओ चाचा जी ये साडे दफ्तर दे मैनेजर ने
इन्हें तो बाद दफ्तर कौन चलाएगा? हाय ਉਹ ਯਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਬੰਦਾ ਬਸ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਟਾਲੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ यार अकल नु हथ मार वो तो एवं प्यार करन डे ने। हाय बुजुर्गों, एक बात तो बताएं, एक वक्त था कि जब गांव में देसी मुर्गे की बड़ी अहमियत हुआ करती थी, मगर अब तो बड़ा नायाब हो गया है। हाँ जी पुत्र जी, ये जो देसी मुर्गा, घर का दूध, मक्खन, देसी घी, जी ये सारा कुछ प्रॉपर्टी समझा जाता था। ओ गांव के लोग इसे अपनी जायदाद समझते थे। अच्छा ये जो होती थी ना जी, ये देसी मुर्गी मुर्गे, जी जी हाँ जी ये तो बाकायदा मुश्किल वक्त में काम आते थे। वाह कोई मेहमान आ गए हैं तो उसे देसी मुर्गा हलाल करके खिलाना, जी तो उसके लिए ये फुल मेहमानदारी हो जाती थी। क्या बात है हाँ, मेहमान बड़ा खुश हो जाता था। जी फिर देसी मुर्गा जो है वो कोई बीमार होता था तो उसके लिए ज़िबा किया जाता था। जी हाँ। सही तो जो कई बेचारे मारे लोग गांव के, जी जी उन्होंने को बच्चे की फीस देनी या कोई लीड़ा टाकी बनवाना, तो उन्होंने अपना मुर्गा बेच देना अच्छा या मुर्गी बेच छड़नी। वाह देसी अंडे बेचते सन लोग। औखे सौखे वेले काम आउंदियां सन चीजां। बहुत अच्छी उन ना रहियां ते ना लोकां दा उधर ध्यान है। हाय उन लोकी होर पासे वड्डियां लालचां च पै गए ने। जी हाँ। जी 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 ओहो हो चाचा जी, क्या आपने पुरानी बातें याद करवा दी हैं। हाँ लो जी गुड़ ਲਓ ਜੀ ਗੁੜ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਤਾਜ਼ਾ ਗੁੜ ਆ ਗਿਆ ਜੀ खालस बिल्कुल ਵਾਹ लो जनाब ਖਾਓ ਜੀ ਖਾਓ, ਦੋ ਤਰੇ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਕੋਟ ਦੀ ਜੇਬ ਚ ਪਾ ਲੈਣ। जान लगे छापर च नहीं पा के दोगे? ਚਲੋ ਉਹਦੇ ਚ ਪਾ ਲੈਣਾ ਜੀ। तुसी भी लो जनाब। ये इतना मैं कहाँ से खाऊंगा? नहीं खादा ਜਾਂਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਤੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖ ਲੈ, ਦੂਰੋਂ ਲੱਗੇਗਾ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਪੰਡ ਚੁੱਕੀ। अब्बा जी मेरे दोस्त ने ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪੁੱਤਰ, ਤੈਨੂੰ ਪਰਿੰਦੇ ਪਾਲਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ। ਆਓ ਖਾਓ, ਘਰ ਦਾ ਬਣਿਆ ਜੀ। ਜੀ 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 ਬੜਾ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਹੈ ਜੀ ਚਾਚਾ ਜੀ ਆਪ ਮੈਂ ਬਣਵਾਇਆ ਸੀ ਸਿਰ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਨੇਮਤ ਜੇ ਗੋੜ। जी हाँ। ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਕਾਮ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। जी ਪਰ ਇਹ ਗੋੜ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਮਿੱਟੀ ਚ ਤੇ ਲੱਕੜ ਦੇ ਬੂਰੇ ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਲੋਹੇ ਦੇ ਬੂਰੇ ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, जी जी ਇਹ ਲੋਕ ਮਿਹਨਤ ਕਸ਼ ਸ਼ਾਮੀ ਗੋੜ ਖਾਂਦੇ ਸਨ। अच्छा ਇਹ ਗੋੜ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਲੱਕੜ ਹਜ਼ਮ ਪੱਥਰ ਹਜ਼ਮ। वाह ਲੱਕੜ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਾ ਬੂਰਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਟੁਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਤੋਂ ਖਾਂਦਾ ਸੀ 2 ਪੇਸੀਆਂ ਗੁੜ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਬੂਰਾ ਕਿੱਥੇ ਖਲੋਣਾ ਹੀ। वाह ਘੱਟਾ ਮਿੱਟੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੱਕਾਂ ਮੂੰਹਾਂ 'ਚ ਵੜਨ ਡਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ, हाँ ਉਹ ਗੁੜ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। अच्छा ਉਹਨ ਤੇ ਲੋਕੀ ਵਿਚਾਰੇ ਆ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਆ ਫੜ ਕੇ ਸੋਚੀ ਪਏ ਨੇ ਮੁੱਕੇਗਾ ਕਦੋਂ। ਇੰਨਾ ਗੁੜ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੂੰਹ 'ਚ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਸਾਂ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਚਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪੂਰੀ ਪੇਸੀ ਆ ਜਾਂਦੀ नाज़रीन, इसके साथ ही हम लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। खींची हुई होती थी तो आंखें बंद आती थी। बिल्कुल ठीक कह रहे ईमान से। शाजिम मिर्जा भी एक पेंडू इंसान है ना। ਜਦੋਂ ਫਲੈਸ਼ ਆਈ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਕੈਮਰੇ ਦੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਿੰਡੂ ਫਲੈਸ਼ ਵੱਜਣ ਨਾਲ ਇੰਜ ਕਰਦੇ। नाज़रीन, पेश खिदमत है आज का खबरनामा। नायरीन, आप सबको ये याद होगा कि घर में एक कैमरा होता था और वो भी किसी किसी के घर होता था। जी और वो कैमरा जो है वो कहीं शादी ब्याह के दिन में निकलता था, या फिर कहीं आप सैर सूर के लिए गए हुए हैं मरी शरी, और उधर जाके आपने ऐसे करके फोटो लवानी होती, या फिर आप किसी पिकनिक पे गए हुए हैं तो उधर सारा कुछ फ्रूट श्रूट अगे रख के तो सालन वाले डब्बे खोल के तो फोटो बनाई जाती थी। या ज्यादा से ज्यादा बच्चों के स्कूलों में या कहीं फंक्शन होता था तो कैमरा लेके जाते थे और फोटो में बन जाती थी। बिल्कुल लेकिन जब से ये मोबाइल फोन आया है, था ते फोटो बन रही है, हाय हर चीज की फोटो बन रही है। हत्ता कि आप देखते हैं कि लोग खाना खाने से पहले खाने की फोटो बनाते हैं, उसके बाद उसे लोड करते हैं और फिर बुरकी मुंह में डालते हैं, हाँ जी जो कि मेरा ख्याल है गलत भी है। बहुत ज्यादा क्योंकि हमें तो हुक्म है कि आपके खाने की खुशबू साथ वाले घर तक नहीं जानी चाहिए। बिल्कुल सही।
कहीं उसने बेचारे ने अगर खाना ना पकाया हो या उसने कोई ऐसा खाना ना पकाया हो खुशबूदार, तो उसका कहीं दिल ना पसीज जाए। तो ऐसी चीजें जो हैं वो आपको अक्सर नजर आती हैं। ऐसी ऐसी फोटोग्राफी भी आपने देखी है कि गिलगित बल्तिस्तान की तरफ 30-40 बंदे लकड़ के पुल पे खड़े होकर फोटो खिंचाते हुए सने कैमरा दरिया में जा गिरे। और बड़े बड़े खतरनाक जगहों पे भी फोटो खिंचाई जाती है। मगर ये जो मैंने खबर पढ़ी है, ओ माय गॉड, खबर कुछ यूं है कि 740 किलोमीटर फी घंटा की तेज हवाओं में खतरनाक फोटोग्राफी। भारतीय शहरी ने हेलीकॉप्टर के दरवाजे में खड़े होकर इंतहाई बुलंदी पर फोटोग्राफी की। वीडियो वायरल। वीडियो में यखबस्ता हवाओं के दबाव से उसके चेहरे की जिल्द लहरों की सूरत में हिलती हुई दिखाई दी। जेम्स बॉन्ड, उसकी जिल्द तो ऐसे हिल रही होगी जैसे मलमल का दुपट्टा हवा में हिल रहा हो। वैसे ये अली मुमताज साहब, फोटोग्राफी का शौक भी बड़ा अजीब शौक है। बंदा पूछे तुम नॉर्मल तस्वीर खींच लो, जी हाँ, लेकिन ये भी एक तरह का जुनून होता है कि फलां जगह पे खड़े होके फलां एंगल से फला बुलंदी पे इतनी ज्यादा ऊंचाई से मैंने फोटोग्राफी की है। मैंने अपनी जान की परवाह नहीं की। उनके लिए अहम बात तो ये होती है जी कि बस फोटो आ जाए सही, बिल्कुल, और मैं उसको अपलोड करके तो दाद वसूल कर सकूं। और वैसे ज्यादातर ऐसे लोगों को दाद कम ही मिलती है, ज्यादा गाली गलोच ही होती है। बिल्कुल सर। क्योंकि बहुत सारे बेचारे मुजफ्फर वर्गे कमजोर आदमी सोचते हैं कि मैं तो ऐसा कर नहीं सकता, ये क्यों कर रहा है। एक्सक्यूज मी, मैंने 600 मीटर ऊंचे दरख्त पे चढ़ के कोयल के घोंसले में पड़े हुए अंडों की तस्वीर भी ली हुई है। वाह वाह वाह, मैंने समझा कहने लगा कि मैंने 600 मीटर बुलंद दरख्त पे चढ़ के चीखना शुरू कर दिया, हेल्प मी, हेल्प मी, हेल्प मी। नहीं, कोयल के अंडों की क्यों तस्वीरें तुमने ली हैं भाई, ये तो मुझे जरा बताओ। तुम्हें शर्म नहीं आती किसी के अंडों की तस्वीरें लेते हुए? अगर कोयल का खामद ऊपर से आ जाता उसने तुम्हें कुटना था पकड़ के। वो अंडों को छुपाते हैं, अंडों के ऊपर बैठ जाते हैं। अंडों को कोई और देख ले तो वो तो अंडे खराब हो जाते हैं, उसमें से फिर चूजे ही नहीं निकलते। अब ऐसे तुम्हारे देखने से नहीं फर्क पड़ेगा, चूंकि हल्का फुल्का तुम कोयल के खामन से मिलते हो। असल में कोयल इसे कह के गई थी मेरे अंडों की हिफाजत करना, इसने फोटोग्राफी शुरू कर दी थी। बहुत बुरी बात है मुजफ्फर। अच्छा, ये जो भाई साहब हेलीकॉप्टर के बीच में से फोटोग्राफी कर रहे हैं, हाँ जी हाँ जी अगर आप उस वीडियो को देखें जरा गौर से, जी, तो आपको लगेगा कि किसी खुफिया मखलूक से लड़ाई हो गई है और उन्होंने अपने दोस्तों को बुलाकर कुट लगानी शुरू कर दी है। इसमें जिल्द बाकायदा चिल्ली बनी हुई है और हर मसाम माइकल जैक्सन बन के डांस कर रहे हैं। वैसे ईमान से ये फोटो खिंचवाना और फोटो खींचना जी, ये बाकायदा एक नशा बन चुका हुआ है। हाँ जी सर। हाँ हाँ, आप देखें हर बंदा जो है ना जी, अब एक कदी तस्वीर नहीं खींचता, 40-50 तस्वीर खिंच के ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਕੱਢਦਾ ਜਿਹਦੇ ਚ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ। बाकी 49 तस्वीरें ये सोच कर डिलीट कर देता है कि नहीं ये नहीं उन्हें पसंद आनी। अच्छा, 50 में जो एक तस्वीर सिलेक्ट करके सेंड करता है ना अपने किसी फ्रेंड को, उधरों जवाब आता है कि अल्लाह खैर करे मुंह क्यों लथा है। फिर कहना पैंदा कि बिजली का बिल ज्यादा आ गया जी। देख लो जेड़े बहाना सोच के बैठे होंगे। गोगा तो अपनी तस्वीर की ब्यूटी कैम करने के लिए इतना कॉन्शियस है, अच्छा, इसने तो एक दफा जाके ना वो बोर करने वाले जो होते हैं नलके का, उनसे कहा कि यार को बड़ा फिल्टर नहीं है तुहाडे को, मैं अपने मोबाइल दे कैमरे च फिट कराने, छोटे फिल्टरां नाल मेरा मुंह ठीक नहीं आ रहा। अजीब रिवाज है यार,
ईमान से कई दोस्त हैं हमारे अपने जी जी जो रोज कितनी सारी तस्वीरें खींच के तो अपलोड कर देते हैं। हाँ जी हमारा दौर अच्छा था ना जी, फोटोग्राफर के तरले कर करके एक तस्वीर उतरवाते थे। जी ਉਹ ਜਦੋਂ ਧੁਆਈ ਦੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਐਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਫਲੈਸ਼ ਹੀ ਮਾਰੇ ਆ। और अगर खींची हुई होती थी तो आंखें बंद आती थी। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ईमान से। शाजिम मिर्जा भी एक पेंडू इंसान है ना। ਜਦੋਂ ਫਲੈਸ਼ ਆਈ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਕੈਮਰੇ ਦੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੇਂਡੂ ਫਲੈਸ਼ ਵੱਜਣ ਨਾਲ ਇੰਜ ਕਰਦੇ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨਿਕਲੀ ਹੀ। इस तरह के बंदों को तो अमान से मैंने तस्वीर खिंचवाने से पहले परफ्यूम लगाते भी देखा है। तो यार हल्का जिहा परफ्यूम ला लीजिए, ये फोटो खुशबूदार आए और फुल तैयारी त्यूरी करके जो फोटो खिंचन लगते तो इंज हो जाते खिंच भी लिया हूं कि जान कटनी हूं। और जब तस्वीर धुप के आती थी तो फिर तस्वीर को सूंघते भी थे कि खुशबू आ रही है या नहीं। फिर फोटोग्राफर से लड़ते थे, यार मैं खुशबू ला के फोटो खिंचाई सी, विचों खुशबू ही नहीं आ रही। वो कैमरामैन भी अगों चलाक हुंदा सी, वो कहंदा सी भाई जी असल च फोटो तो आई है ना तो सारी खुशबू निकल गई। जेम्स बॉन्ड, मैं तो अल्लाह के फजल से जिस एंगल से भी तस्वीर खिंचवाऊं ना बेहतरीन आती है। वाह रे वाह, इसने इको जही का नाम बेहतरीन रखे। तुम क्या करो, मैं जिस एंगल से भी तस्वीर खिंचवाऊं इको जही आती है। यार जेम्स बॉन्ड क्या बात कर रहे हैं, मैंने एक ही तस्वीर भेजी थी आपकी भाभी के घर, तो आपकी भाभी ने पसंद कर लिया था। ओह माशाल्लाह माशाल्लाह। तो फिर भाभी को शादी के बाद ऐनक लगवा दी थी। पूरे साल बाद। मैंने कहा 1 साल तो प्यार मोहब्बत में निकले ना। अच्छा, शादी से याद आया कि जो शादी पे तस्वीरें खींची जाती थी ना जी, जी हमारे बचपन में, जी वो पहले कहते थे जी कि सिर्फ इसके नेगेटिव धुलवा लें, अच्छा तस्वीरें ना बनवाएं, पहले चेक कर लें कि कौन सी ठीक है और कौन सी नहीं ठीक। अच्छा जो ठीक ठीक होगी ना सिर्फ वही बनवाएंगे। नहीं और पैसे बचाने के लिए भी करते थे। अच्छा, वो नेगेटिव अब आ गए हैं, धुल के सारे नेगेटिव देख रहे हैं। अच्छा, ये नेगेटिव देख के ही अच्छी या बुरी फोटो का फैसला करने का आर्ट सिर्फ पाकिस्तान में मौजूद है। अच्छा और ऐसा आर्ट कि जड़ा जड़ा सिलेक्ट करदा सी ना जी, ए धवा लो, ए ना धवाओ, ए धवा लो, ਉਹਨੂੰ सिर्फ ये ਹੁੰਦਾ ਸੀ कि ਇਹਦੇ ਚ मेरी ठीक है। और जब वो आती थी ना जी धुल के फोटो, तो अक्सर आंखें लाल आ जाती थी उसको। बकायदा बंदा खौफनाक बिल्ला बनया हुंदा सी। अच्छा, मेरी शादी पे फोटोग्राफर ने हर वो तस्वीर खींची है जिसमें मेरा पॉज ठीक नहीं था। ते तू हार नहीं सन ना गले तो लाने। वो फोटोग्राफर समझदा होने गोरे को बच्चा है एवं जिद करके विच खलोता। जेम्स बॉन्ड शादी में सबसे बुरा फोटोग्राफर मुझे वो लगता है जो खाने के वक्त तस्वीर ले या वीडियो बनाए। तो मैं तो जरूर वही बुरा लगना चाहिए, चूंकि तुम खाना खाते थोड़ा हो, तुम तो खाने का कत्लेआम करते। ये शादी के खाने का एक मुझे याद आ गया वाकया। कोई शादी थी हमारे एक दोस्त की जी उधर, उन्होंने ना जी जो फोटोग्राफर था वो बेचारा जब खाना खुल गया तो खाना खाने लगा। अच्छा तो उसको किसी ने डांट के कह दिया कि तुम अपनी ड्यूटी दो, ओ तस्वीरें बनाओ, उठ के उठो। ओए खाना खाने बैठ गया, उन्हें सारियां तस्वीरें खिंच खुच के तो सारियां डिलीट कर दी। वाह। अमान से वो कहते हैं जी, वो कहता है मैं क्या करूं, अब खराब हो गई हैं, मैं क्या कर सकता। ओए वैसे भी फोटोग्राफर से बना के रखनी चाहिए, वरना वो आपकी इतनी बुरी तस्वीरें बनाएगा कि अच्छा भला टॉम क्रूज भी क्रिस गेल नजर आएगा। हाय 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 हाय, जरा गौरी साहब आप सोचो कि टॉम क्रूज अगर क्रिस गेल बन जाएगा तो जो पहले क्रिस गेल होगा उसका क्या बनेगा। अरे मैं क्यों सोचूं, सोचे वो जो क्रिस गेल लगता है। गुड। वैसे गौरी साहब, ये आपकी तरह की हैट तो रिची रिचर्डसन नहीं पहनता था। यस, मैं सारे इंग्लिश फैशन करता हूँ। ओह माय गॉड। वैसे ईमान से ये जो फोटोग्राफी की बात हो रही है ना, जी जी सर मेरा ख्याल है इस मिजाज को बदलना चाहिए। बड़े बड़े खतरनाक तरीकों से लोग अब फोटोएं खिंचवा रहे हैं। चंगे भले समझदार बंदे कोई दरखत ते लंगूर अंगर पुठा लटक के फोटो खिंचा रहे हैं, हाँ जी सर बिल्कुल कोई अपना दरिया दे विच छाल मारदा होया फोटो खिंचा रहे हैं, हाँ कोई दरिया के पुल के साथ लटक के फोटो खिंचा रहे हैं। हाय, यार ये हाय। गिलगित बल्तिस्तान, स्वात,
पहाड़ों में कितने कितने बुरे एक्सीडेंट होते हैं। तौबा। हाँ जी, ऐसे ऐसे खतरनाक वाकयात, ऐसे ऐसे दिल दहला देने वाले वाकयात हैं कि जी। ईमान से दिल करता है कि इस पे पाबंदी लग जाए। बिल्कुल। कई बंदे बेचारे फोटोग्राफी करते करते अपनी जान खो बैठे। मैंने तो भाई जी इसीलिए बटनों वाला फोन रखा हुआ है। ये तो खैर बाहर हाल तुम बकवास कर रहे हो, क्योंकि दूसरा फोन तुम इसलिए नहीं खरीदते, तुम्हें चलाना नहीं आता। बटना वाले ते भी तेन स्यापा पिया हुंदा, माशाल्लाह उंगल ही एडी एडी मोटी है, एक बटन दबांदा ते नाल सज्जे खब्बे वाले भी दब जांदे, और जाके फिर दुकानदार नाल लड़दा, तू मैनू खराब फोन दे दिता। मैं दो दबाना ते नाल एक ते तीन भी दबिया जांदा। और दुकानदार ने कहा भाई जी फोन ठीक है, तुसी जरा अपनी फोन डायल करने वाली उंगल चला लवो। नहीं अजीजी, उसके पीछे एक और वजह भी है। गोगा इसलिए बटनों वाला फोन रखता है कि इससे इसकी बीवी लोकेशन नहीं मांग सके। उस मस्कीननी ने दी लोकेशन नु की करना है, उन्हें पता है जिथे जिथे जाएगा लोकेशन दा सत्यानाश हो जाएगा। नाज़रीन, इसके साथ ही हम लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। आपको डांस नहीं आता? क्या बात कर रहे हैं, मार्केट में मेरा एक नाम है। डांस मार्केट में? और भाई मोटरसाइकिल मार्केट में मैं आपको डांसर लगता हूँ जी। अच्छा जी, एक अजीब खबर सामने आई है। मोटरसाइकिल किस्तों पर देने वाले एक दुकानदार को 23 लाख रुपए जुर्माने के चालान आए हैं। अली मुमताज साहब कोई खुदा का खौफ ही नहीं कर रहे। मुझे जब से पता चला है कि मेरे नाम पे 23 लाख रुपए के चालान हो गए हैं, मेरी तो रातों की नींदें उड़ गई है। 23 लाख रुपया तुम्हारे नाम जुर्माना है, इसमें हमारा क्या कसूर है? मुझे क्यों बार बार सुबह से फोन कर रहे हो? मैं तो अब सुबह उठ के रोज उन लोगों को फोन कर रहा हूं जिन्होंने मुझसे किस्तों पे मोटरसाइकिलें ली है और अपने नाम नहीं करवाई। अच्छा अच्छा, यानी आप किस्तों पे मोटरसाइकिलें बेचते हैं? जी भाई साहब। और जाहिर है जो लेके जाता है आप उसके नाम नहीं करवाते जितनी देर तक किस्तें पूरी ना हो। एग्जैक्टली। अगर आप उनके नाम मोटरसाइकिल करा देंगे तो या तो फिर किस्तें मारी जाएंगी या अगला मोटरसाइकिल लेके गायब हो जाएगा। बिल्कुल ठीक। मगर अब जो चालान आ गए हैं इतनी मोटरसाइकिलों के 23 लाख रुपए, वो भी अगर आप नहीं जमा करवाएंगे तो आपको पकड़ लेगी पुलिस और किसी कुकड़ों वाले खुड्डे में डक देगी। और भाई साहब यही तो टेंशन है जिसकी वजह से 4 दिन से ना कुछ खाया जा रहा है और ना कुछ सोचा जा रहा है। सोच सोच के दिमाग में खलियां पड़ गई है। भाई साहब दिमाग में खलियां पड़ गई हैं, आपका टांगों वाला दिमाग है। फिर जब आपको 23,88,000 का चालान आया ना, फिर आपको पता चलेगा कि दिमाग में खलियां कैसे पड़ती हैं। यार चालान की रकम सुन के मुझे तो हौल उठ रहे हैं। और तुम्हारा हॉल भी बहुत बड़ा होगा। और वीर मैं इसीलिए तो बारी बारी अपने ग्राहकों को फोन कर रहा हूं कि किस्त चाहे लेट कर दो लेकिन चालान फौरी भर दें। बिल्कुल ठीक। ओ भाई साहब 2 दिन किस्त लेट होती थी तो ये फोन कर करके तारे साड़ देता था, घर बंदे भेज देता था। अब कह रहा है चालान जमा कराओ, किस्त बेशक लेट जमा करा दो। यार चालान भी तो देखो 23,88,000 रुपए के हैं, जमा कराओ चालान। और मैं कैसे जमा करा दूं जी? मेरी जिम्मेदारी है किस्त जमा कराना। जब तक मोटरसाइकिल इसके नाम है चालान भी यही जमा करवाए। लो बल्ले ओए चलाक लोमड़ी, मौजा करो तुसी ते सोजा पैण मैनू। मैं तुम्हारा मोटरसाइकिल ही जब्त कर लूंगा। कैसे जब्त कर लोगे? ये पूरा माफिया जी हजूर। अच्छा, ਜਦੋਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਮਠਿਆਈ ਖਵਾਓ, ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਠਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਨੰਬਰ ਲੱਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਤੇ ਮਠਿਆਈ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਮਠਿਆਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮਠਿਆਈ ਦਈਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? यार तुम चालान भर दो, मिठाई मुझसे खा लेना। ਉਹ ਭਾਈ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਖਾ ਮਠਿਆਈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿਰਫ किस्तां ਲਈ ਜਾ। और अगर किस्तें दे रहे हो तो चालान भी दो। ऐसे बात सुनो, असूली तौर पे ये बनता है कि जो बंदा मोटरसाइकिल इस्तेमाल कर रहा है हाँ जी, और चालान करवा रहा है, चालान तो उसी को जमा करवाना चाहिए। बिल्कुल। कि बच्चों की खैर हो। यार मसला तो ये है कि 500 मोटरसाइकिलों का चालान हुआ हुआ है जो इसकी दुकान से गए हैं। ये किस किस के तरले करेगा? आपको नहीं पता सर जी, किस्तों पे जितनी महंगी इसने मोटरसाइकिल मुझे दी हुई है, अगर नगद ले तो 2 मोटरसाइकिलें आ जाती हैं। तो भाई मेरे नगद ले लेनी थी। उस टाइम तो तरले कर रहे थे, मिन्नतें कर रहे थे, हाथ जोड़ रहे थे कि ससुराल के सामने मेरी रहती ही नहीं है।
ਹਾਏ ਠੀਕ ਹੈ ਜਨਾਬ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੇਰੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ, लेकिन ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਮਜਬੂਰੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਿਆ। यार इस वक्त मसला महंगी मोटरसाइकिल है या चलान भरना है? तुमने जरूरत थी, तुमने तो क्यों लिया अपने महंगी मोटरसाइकिल? उसका तो ये कारोबार है। 15 साल से मैं ये कारोबार कर रहा हूँ और मार्केट में मेरा एक नाम है। ओह वाह रे वाह, टांग पे टांग रखी है। तो मुझे याद आया, इस तरह का हाफ चरगा लक्ष्मी चौक से मिलता है। ऐसे अब देखें जरा, बात ये है कि 15 साल से उनका ये काम है, जी मार्केट में नाम है। वो तो हो गई ना गल। अब मैं काम की बात कर रहा हूँ कि आपका ये काम है माशाल्लाह। अच्छा अब अगर 500 बंदा अपना चलान नहीं अदा करेगा तो इनका तो शनाख्ती कार्ड ब्लॉक हो जाएगा। हो जाए ब्लॉक, छोटे से तो हैं, इनको क्या जरूरत पड़ती होगी शनाख्ती कार्ड की? गोगा जी, क्या फजूल बात कर रहे हैं आप? इस बेचारे के नाम पर 500 मोटरसाइकिल रजिस्टर्ड हैं और उन 500 मोटरसाइकिलों पे 2071 चालान भिजवाए जा चुके हैं। अब ट्रैफिक पुलिस ने इसको मोहलत दी है कि चालान जमा करवाओ। अगर इसने ना करवाया तो इसका शनाख्ती कार्ड मनसूख हो जाएगा, और अगर शनाख्ती कार्ड मनसूख हो जाए तो हर चीज स्टक हो जाती है। जी जी, शनाख्ती कार्ड ब्लॉक हो जाता है और हर चीज रोक देते हैं, कारोबार ये वो, कोई मूवमेंट हो ही नहीं सकती बंदे की। जी अब बेचारा कैसे रोटी खाएगा? आपको डांस नहीं आता? क्या बात कर रहे हैं, मार्केट में मेरा एक नाम है। डांस मार्केट में? और भाई मोटरसाइकिल मार्केट में मैं आपको डांसर लगता हूँ? जी तो यार चालान जमा करवाओ, क्या उस बेचारे को मजीद मुसीबत में फंसा रहे हो? ठीक है जी, मैं करा देता हूँ। जहाँ मोटरसाइकिल की किस्तें देता हूँ, जुर्माने की रकम में से 100 रुपया महीना किस्त दे दिया करूंगा। बल्ले तेरियां चालाकियां, और यानी कि चालान भी किस्तों पे दोगे तुम? वो 500 मोटरसाइकिल से 40-50 लाख इसने कमाया भी तो होगा। 23 लाख देते हुए मौत पड़ती है। वो करा दो चालान जमा भाई, करा दो। मार्केट में एक आपका नाम है, क्या नाम है आपका? वो इसी का नाम है जी, हम क्या बेनाम फिर रहे हैं? हाय यार बात सुनो, एमे फजूल ना लड़ाई डालो। देखो मोटरसाइकिल तुम चला रहे हो ना जी। जो बंदा मोटरसाइकिल चला रहा है उसने वायलेशन की है ना। हाँ जी। वो किस्तें लेते हुए तो बेचारा नहीं ना कोई बेकानूनी काम कर रहा। गैर कानूनी काम तो वो बंदा कर रहा है जो मोटरसाइकिल चला रहा है, इसलिए चालान हो रहा है। तो मैं चालान जमा कर, ऊंची ऊंची रोन लग पे। देखें भाई साहब, शक्ल से तो आप सियाने हैं, वैसे मुझे नहीं पता। अब कोई दोस्त मोटरसाइकिल मांग के ले जाता है, वो 6 चालान कराता है, तो मैं उसके पीछे पड़ जाऊं कि मुझे चालान दो? यार क्या फजूल बात कर रहे हो भाई? यार तुम्हारा अगर दोस्त भी ले गया मोटरसाइकिल तो इस्तेमाल तो तुम्हारे में ही है ना। वो बेचारे से तो तुम ले गए हुए हो मोटरसाइकिल। अब चला तुम रहे हो या तुम्हारा दोस्त चला रहा है या भाई चला रहा है, चलान जो करवा रहा है उसी को चलान भरना पड़ेगा। उसकी बात पर तवज्जो दो, वो क्या चाह रहे हैं पहले ये तो देखो ना। मोटरसाइकिल तो मेरी दुकान से ले गए हो। भाई आपको भी अब समझ आ गई है, इस काम के लिए कोई और तरीका निकालें। मोटरसाइकिल आप जिसको किस्तों पर देते हैं फौरन उसके नाम पे करवाएं। गारंटी का कोई और तरीका निकाल लें। बिल्कुल। देखिए जी, जब मैंने मोटरसाइकिल ली तब ये 70,000 की थी, अब तक 92,000 इसको दे चुका हूँ। 18,000 रुपए मेरे चलान के, ये तो फिर भी प्रॉफिट में है। लो यार, जिस शरायत में मोटरसाइकिल ली थी तुमने वो तो तय हो चुका है, अब उसको क्यों डिस्कस कर रहे हो? चालान जमा कराओ। अब करा दो यार, तुम्हारी मेहरबानी। अब तो मोटरसाइकिल का प्लग भी चीख उठा है। ये पाकिस्तान में तो जाकर अब सेफ सिटी की वजह से ये मसाइल शुरू हुए हैं कि जहां पर चालान भेजे जाते हैं और वो भी ई चालान, और जब ई चालान मौसूल हो जाता है तो तब किसी को पता चलता है कि गाड़ी का, ये मोटरसाइकिल का चालान हो गया है। लेकिन दुनिया में ये तरीकाकार बहुत पहले से राइज है। भारत में भी कंपनीज क्या करती हैं कि वहां पर अगर किसी को मोटरसाइकिल या गाड़ी किस्त पर दी जाती है तो वो उस मुलाजिम या एजेंट के नाम पर रजिस्टर्ड होती है। अगर चालान होता है तो वो मुलाजिम या एजेंट उसके लिए जिम्मेदार होता है। नाइजीरिया में भी इसी तरीके से है कि वहां पर लोग क्या करते रहे हैं कि अगर चालान होता था तो वो गाड़ी या मोटरसाइकिल को छुपा लेते थे, और ऐसा करने पर भी उन पर मुकदमात दर्ज हो रहे हैं। अगर हम इंडोनेशिया की बात करें तो वहां पर पाकिस्तान वाला सिलसिला, जिस तरह अभी ये साहब बता रहे थे कि चालान हुए और वो चालान इनको भरने पड़ रहे हैं, तो इंडोनेशिया में भी इसी तरह से होता रहा है कि जिसके नाम पर मोटरसाइकिल है वो वही है कि जो मोटरसाइकिल किस्तों पर दे रहा है, और चालान भी उसी को अदा करना होते थे। अच्छा चलो फिर इंडोनेशिया वाले कुलिया इस्तेमाल करते हैं। दुकानदार साहब आप ही चालान जमा करा दें। क्या कर रहे हैं भाई साहब, कोई मुसलमानों वाली बात करें। यार इंडोनेशिया मुस्लिम कंट्री है, उसी की बात कर रहे हैं।
यार क्या फजूल बात कर रहे हो अजीजी। अब जरूरी तो नहीं है कि जो इंडोनेशिया में होता है वो यहाँ पर भी लागू हो। हाँ। यार और कौन सा कंट्री है जिससे दुकानदार बच जाए, बताओ मुझे। फिक्र ना करो, अदालत इनका फैसला खुद ही कर लेगी। नाज़रीन, इसके साथ ही हम लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। अल्लामा इकबाल जो सारी जिंदगी अपनी कौम को जगाता रहा, जी। उसकी कौम जागते हुए भी ऐसी सोई हुई है। प्यारे दोस्त जी आपको अच्छी तरह याद होगा कि 3-4 साल पहले शायर मशरक अल्लामा इकबाल का एक मुजस्मा नस्ब किया गया था जिस पे बड़ी हाहाकार मची थी। जी जी। सोशल मीडिया पे बड़ी तनकीद हुई, चूंकि वो PHA वालों की तरफ से जो मुजस्मा लगाया गया था जी जी। वो बिल्कुल ही अल्लामा जैसा नहीं था। तो लोगों ने कहा जी कि ये बड़ी ज्यादती है, इतने अजीम शायर, हमारे कौम के लीडर और ये और वो, और जिन्होंने पाकिस्तान का ख्वाब देखा उनका मुजस्मा देखे कितना अजीब सा बना दिया है। हाँ जी। उस शक्ल ही नहीं मिलती, ये क्या, ये तो इंसल्ट है अल्लामा की, तौहीन है, इसे उतारा जाए। जी। जितनी देर तक वो लथड़ी ना लोगों ने बड़ी आत चुकी सी। हाय। मगर पिछले दिनों एक वाकया पेश आया है जिस पे बाखुदा दिल खून के आंसू रोता रहा है। मैं वो सुन के और देख के बड़ा ही हैरान हुआ हूं कि हम किस किस्म की कौम है, हमें क्या बन गया हुआ है, हम क्या कर रहे हैं। बताना मैं ये चाह रहा हूं कि वो शख्स अल्लामा इकबाल जो सारी जिंदगी अपनी कौम को जगाता रहा, जी। उसकी कौम जागते हुए भी ऐसी सोई हुई है जैसे भंग के पकौड़े खा के बंदे को लगता है ना कि वो चल रहा है, लेकिन वो चल नहीं रहा होता। हाय। अच्छा, हमें ये खुशफहमी है अपने बारे में कि अब हम जाग गए हैं, हमें शऊर मिल गया है। हाँ जी। लेकिन हकीकत में जो शऊर हमें मिला था वो भी हमने गवा दिया हुआ है। जी बिल्कुल। आप देखें कि लाहौर के एक पार्क में शायर मशरक अल्लामा मोहम्मद इकबाल के नस्ब किए गए मुजस्मे की जी जी। एक वीडियो वायरल हुई है। चंद बच्चे अल्लामा इकबाल के मुजस्मे पर चढ़े हुए हैं अच्छा। और उसे थप्पड़ मार रहे हैं। ओ। लेकिन उससे भी बड़ा जुल्म ये है कि उन बच्चों के साथ खड़ा शख्स इस बात पे हंस रहा है, और जो लोग बच्चों को मना कर रहे हैं, बच्चे उन्हें जवाब दे रहे हैं कि हम इसलिए इस मुजस्मे को मार रहे हैं क्योंकि ये हमारे लिए पढ़ाई छोड़ कर गया है, हमें इसे पढ़ना पड़ रहा है। हाय 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 हाय। और ये नौजवानों में, बच्चों में सोच इसलिए है कि हमारे बुजुर्ग जो आजकल के हैं, जी 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 जी। जो हम बुजुर्ग हो चुके हैं, जी। हमने बच्चों को अल्लामा की अहमियत का एहसास ही नहीं दिलाया। बिल्कुल। हमने अपने बच्चों को अल्लामा के कलाम के हवाले से कुछ बताया ही नहीं। सही बात है। उनकी जो तगोदौस थी अपने कौम को बनाने के लिए, उस हवाले से हमने कभी बात ही नहीं की। जी हाँ। वही जो सिलेबस में बच्चों ने पास होने के लिए पढ़ा है ना जी, जिसकी वजह से बच्चों को गुस्सा है, वही है बस अब अल्लामा की शायरी। जो उन्होंने कौम को जगाने के लिए एक एहसास पैदा करने की कोशिश की थी, जी जी सर। वो तो हर शख्स को अपने बच्चों को बताना चाहिए था। हाँ जी बिल्कुल। मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है कि जो हमारे बड़े सीनियर ब्यूरोक्रेट हैं नबील अवान साहब, जी। उनकी वालदा मोहतरमा जो मारूफ डॉक्टर हैं फैसलाबाद में, गायनाकोलॉजिस्ट हैं, वो इधर एक दफा तशरीफ लाई और उन्होंने आहो बका की कि खुदा के वास्ते कौम को अल्लामा के बारे में पढ़ाएं, कौम को बताएं, बच्चों को छोटे नर्सरी से बच्चों को शुरू करें। सही। मैं हैरान हो गया उनकी बात सुन के। उन्होंने कहा कि मैंने अपने बच्चों को गोद में अल्लामा पढ़ाना शुरू किया। मैंने छोटो छोटो को एक एक शेर का तर्जुमा आसान अंदाज में बताया और इनके अंदर अल्लामा का एहसास पैदा किया। बहुत खूब। और फिर क्या कमाल औलाद है उनकी। सारे के सारे बच्चे डॉक्टर हैं माशाअल्लाह। बाद में ये नबील अवान साहब के हवाले से पता चला कि ये बैरिस्ट्री करने के लिए बाहर चले गए, जी। फिर आगे इन्होंने CSS किया और ब्यूरोक्रेसी में आ गए। ये भी डॉक्टर हैं। वाह। हर बच्चा डॉक्टर बना। हर बंदा जानता है नबील अवान साहब के हवाले से कि वो इंतहाई बेहतरीन ऑफिसर और इंतहाई ईमानदार शख्सियत के मालिक हैं। वाह जी।
अल्लामा का असर होता है इंसान पे, उसकी शख्सियत पे, और हम क्या कर रहे हैं। अच्छा, इससे बड़ा अलमिया और क्या हो सकता है कि बच्चों को तालीम देने वाला जालिम लग रहा है। देखे ना कि वो बच्चे जो हैं, जो थप्पड़ मार रहे हैं उसके मुजस्मे पे, वो साथ कह रहे हैं कि हमें इसको पढ़ना पड़ रहा है। वो उनको जालिम लग रहा है जो उनको तालीम देना चाहता है, जो उनको एक शख्सियत देना चाहता है, जो उनको जीने का गुर सिखा रहा है। अच्छा, सारी कौम के बच्चे ऐसे नहीं हैं, लेकिन ये भी तो इसी कौम के बच्चे हैं ना। हाँ जी सर। जिन्हें इल्लामा इकबाल की शख्सियत का इल्म ही नहीं है, और ना ही उनको कोई बताने वाला है। बिल्कुल। डूब मरने का मुकाम है बाखुदा हमारे लिए। बेशक। इस मुल्क के बच्चे देखिए जरा क्या कर रहे हैं, यानी मुल्क बनाने वालों को अपना गुनाहगार समझ रहे हैं। हाँ जी। मैं तो ये सोचता हूं कि हमें किसी बैरूनी दुश्मन से क्या खतरा हो सकता है जब हम अपने बच्चों में ऐसी सोच पैदा कर रहे हैं कि उन्हें अल्लामा से नफरत हो रही है। बिल्कुल। होय 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 होय। आप देखें, मैंने पहले भी बताया था कि तुर्की में जी जी जी। वहाँ एक इकबाल स्टोर कुछ ऐसा नाम लिखा हुआ था एक शॉप के ऊपर। तो मैंने पूछा वहाँ पे लोगों से कि ये इकबाल इस दुकानदार का नाम है। उन्होंने कहा नहीं, ये अल्लामा इकबाल के आशिक जो लोग हैं उन्होंने अपने बिजनेस का या अपनी दुकान का नाम या अपने बच्चों का नाम इकबाल रखा। वाह जी वाह। और हम क्या हरकतें कर रहे हैं। अच्छा, ये सिर्फ अल्लामा इकबाल तक ही महदूद नहीं है जी। जिस भी कौमी हीरो की जिंदगी उठा के देख ले, ऐसे वाकयात हर किसी के साथ जुड़े हुए हैं। हाँ जी। कायदे आजम को हमने रिश्वत के साथ जोड़ दिया। ओए होए होए। कोई गलत काम करना हो तो लोग कह देते हैं जी बाबा जी नाल मुलाकात करा दियो तो फिर काम हो जाएगा ताड़ा। बिल्कुल ऐसे। भाई जी कायदे आजम इत्थे चलेगा तो फिर काम होएगा। हाय हाय। इत्थे भाई जी कायदे आजम अगां करोगे तो ताड़ी फाइल फिर अगे जाएगी। बिल्कुल। हमें ये शर्म ही नहीं आती कहते हुए कि यार कायदे आजम ने तो हमें मुल्क दिया है। आज हम देखते हैं ना इंडिया में मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है। हाँ जी। तो हमें अब तो समझ जाना चाहिए कि इन लोगों की सोच कितनी आला थी। बिल्कुल। ये हमारे लिए कितने बड़े लोग बड़े थे लोग। जिन्होंने उस वक्त सोचा हाँ जी। कि मुसलमान हिंदू के साथ नहीं रह सकता, नहीं रह सकते। खुशहाल नहीं रह सकता। हर दूसरे दिन कोई ना कोई ऐसा उधर हादसा होता है कि बाखुदा बहुत याद आते हैं कायदे आजम और अल्लामा, बहुत याद आते। अभी ये ताज़ा वाक़या है ना जी, वहाँ पे किसी वो वजीर आला ने वो मुसलमान बच्ची जो नकाब करके हाँ जी, उसके हाँ जी। सामने आई है, डॉक्टर बच्ची, जी 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 जी। कैसी बदतमीजी से उसका नकाब खींच। आप ठीक है। बिल्कुल सर। देखे ना, जहाँ पे खवातीन पर्दा नहीं अपनी मर्जी से कर सकती, हाय हाय हाय। वहां आप मुसलमान कैसे रह सकते थे। बहुत से रह रहे हैं वहां पे। वो कुछ लोग वहां पे गवर्नमेंट की तारीफें भी कर रहे होते जी, हैं। जी, जी। वो साथ मिले हुए लोग ऐसे हैं, मगर खौफ मुसलमानों में जितना पाया जाता है वहां पे आप सोच नहीं सकते। ऐसा ही है। अच्छा, इसी तरह बाकी जो हमारे हीरोज हैं उनको भी हम कोई ना कोई खिताब देते रहते हैं। असल बात यह है कि हमने मुआशरे में फैलती हुई बुराइयों का जिम्मेदार सिर्फ हुकूमत, सियासतदानों को ठहरा दिया हुआ है। हाँ जी। खुद हम हाथ झाड़ के तो परले पासे हो जाते हैं। बिल्कुल। और बच्चे चूंकि बड़ों से सीखते हैं, हाँ इसलिए अब वो भी उसी रवश पे चल रहे हैं। सही बात है सर। वो भी यही सोचते हैं कि हम बेहतरीन हैं, हाँ तो ये जितने बुजुर्ग हैं हमारे ये सारे गलत थे, गलत है। और आप भी सारे गलत हैं। हाँ जी। भाई खुदा के वास्ते बच्चों को ये सिखाओ कि खुद अच्छे इंसान बनो, अपने बड़ों की, अपने हीरोज की इज्जत करनी सीखो। बिल्कुल। वरना आपके बच्चे भी कभी ऐसा मुकाम हासिल नहीं कर सकेंगे कि मुआशरा उनको इज्जत की निगाह से देखे। बहुत अच्छी। अगर आप चाहते हैं कि आपकी औलाद इज्जत पाए तो उनको अपने बुजुर्गों की इज्जत करना सिखाएं, वाह। वरना कभी भी इज्जत ना करने वाला बच्चा इज्जत पा नहीं सकता। हाँ जी। हमें बतौर कौम अपनी इस्लाह पर तवज्जो देनी चाहिए। जी। ये जो वाकया हुआ है जिसकी मैं वीडियो का जिक्र कर रहा हूँ, ये हाँ सिर्फ उन बच्चों के वालिदैन या उस्तादों के लिए ही नहीं है, बल्कि पूरे मुआशरे के लिए एक सबक है बिल्कुल। कि अगर हम अपने बच्चों को कौमी हीरोज के बारे में नहीं बताएंगे, उन्हें मुल्क, कौम और कौमी हीरोज की इज्जत करना नहीं सिखाएंगे, तो वो कभी भी नहीं सीखेंगे। बिल्कुल। कभी नहीं सीखेंगे और कुछ बन भी नहीं पाएंगे। उनको पता चल जाएगा कि यहाँ तो बड़े बड़े लोग जो हैं उनकी कोई इज्जत नहीं की मुआशरे ने, तो हमने बड़ा बन के क्या कर लेना। बिल्कुल। बस ठीक है, इसी तरह ही लुटी जाओ तो मौजां लुटी जाओ। हाय।
अजीज़ी, बड़ा अफसोस हुआ ये सुनकर कि जहाँ पर हमारे यहाँ स्कूलों में दिन का आगाज़ ही अल्लामा की दुआ से, यानी कि लब पे आती है दुआ बनकर तमन्ना मेरी, वहाँ पर हमारे बच्चे किस डगर पर हैं। और इसके लिए कसूरवार कोई और नहीं बल्कि वो घर पे बुजुर्ग मौजूद हैं जो बच्चों को ये बताते नहीं हैं कि बच्चों को बुजुर्गों की इज्जत करनी है, एहतराम करना है, क्योंकि अगर वो नहीं करेंगे तो वो अपने मुस्तकबिल को कैसे संवारेंगे। ओए होए 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 हो, बहुत ही बाखुदा रंजीदा हुआ हूं मैं तो कि यार ये बच्चे क्या करना शुरू हो गए। इन्होंने हर चीज को ही मजाक समझ लिया। कर वो मजाक रहे हैं, हाँ जी सर, बिल्कुल, मगर मजाक की एक हद होती है, लिमिट ऐसे ना करो। बेशक। नाज़रीन, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम हस्बे हाल का वक्त खत्म हुआ चाहता है। अपने मेज़बान अली मुमताज़ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।